ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 10वां अध्याय श्लोक संख्या 90 तक कर लिए थे चर्चा। शास्त्र दृष्टि कैला लुप्त तीर्थेर उद्धार वृंदावन कैला श्रीमूर्ति सेवा और प्रचार। रूप सनातन गोस्वामी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत प्रमुख शाखा हुए, उसका वर्णन थोड़ा विस्तार से यहाँ पे किया जा रहा है। महाप्रभुर प्रिय भृत्य रघुनाथ दास सर्वत्यजी कैला प्रभुर पद तले वास। तब श्री रूप रघुनाथ दास गोस्वामी का वर्णन कर रहे हैं जो कि 46 ब्रांच में। और ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं, उनके उनके गुरु हैं श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी दोनों ही इसलिए अपने ग्रंथ में अध्याय के अंत में हर बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये लिखते हैं, रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप और रघुनाथ स्पेशली ये दोनों को अपने प्रमुख शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके चरण कमलों में आश्रय लेकर के इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। ये रघुनाथ दास गोस्वामी 46 ब्रांच ऑफ चैतन्य ट्री में, इनके बारे में हम कल कुछ चर्चा किए थे और चर्चा करें। He left all his material possessions to surrender completely unto the Lord and live at his lotus feet. अपने सब समस्त भौतिक ऐश्वर्यों को त्याग करके रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय लेते हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स इन हिज अनुभाष्य। अनुभाष्य मतलब चैतन्य चरितमृत के में जो उनका टीका है, उसमें श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार से लिखते हैं। Srila Raghunath Das Goswami was most probably born in the year 1416 Sakabda or 1494 in a Kayas family as the son of Govardhan Majumdar, who was the younger brother of then Jamindar Hiranya Majumdar. So, ये कायस्थ परिवार जो कि जमींदार परिवार होते थे उस समय में, तो उनके पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ 1494 ईस्वी को। महाप्रभु 1486 1486 84 में प्रकट हुए थे और रघुनाथ दास गोस्वामी 1494। तो गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार ये दो भाई थे, उनके छोटे भाई गोवर्धन मजूमदार के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। हिरण्य मजूमदार उस समय के जमींदार थे। So the village where he took birth is known as Sri Krishnapur, श्री कृष्णपुर नामक ग्राम में। तो उनके गांव तक कैसे पहुंचना है इसका वर्णन अभी कर रहे हैं।
नोट कर लीजिएगा। यात्रा ऑर्गेनाइजर है आए, अभी आएंगे। So on the railway line between Calcutta and Bardhaman is a station named Trisa Bagha, now known as Adi Saptagram. कलकत्ता और बर्धमान दो स्टेशन के बीच में एक स्टेशन आता है, रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है आदि सप्तग्राम। एंड अबाउट 1.5 miles अवे इज द विलेज ऑफ श्री कृष्णपुर। 1.5 मील दूर एक गांव है वहां से, श्री कृष्णपुर नाम से विख्यात, वेयर द पेरेंटल होम ऑफ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वॉज सिचुएटेड। A temple of Sri Radha Govind is still there. In front of the temple is a large open area, but no large hall for devotees to assemble. A rich Calcutta gentleman named Haricharan Ghosh, who resided in the Simila quarter, recently repaired the temple. The entire temple compound is surrounded by walls, and in a small room just to the side of the temple is a small platform on which Raghunath Das Goswami used to worship the deity. By the side of the temple is the dying river सरस्वती। तो ये श्री कृष्णपुर ग्राम गांव में, जहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ, वहाँ पे इनके उनका घर है। और वहाँ पे एक श्री राधा गोविंद जी का मंदिर भी है। मंदिर के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। और वहीं पे रघुनाथ दास गोस्वामी श्री राधा गोविंद देव जी का डेली सेवा किया करते थे। यूज्ड टू वर्शिप द deity. The forefathers of Sri Raghunath Das Goswami were all Vaishnavas and were very rich men. His spiritual master at home was Yadunandan Acharya. तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पूर्वज, सभी पूर्वज, वो सब वैष्णव थे और साथ ही साथ में बहुत धनी व्यक्ति थे। उनके घर के जो फैमिली स्पिरिचुअल मास्टर में वो यदुनंदन आचार्य हैं। And although Raghunath Das was a family man, he had no attachment for his estate and wife. Seeing his tendency to leave home, his father and uncle engaged special bodyguards to watch over him. But nevertheless, he managed to escape their vigilance and went away to Jagannath Puri to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu. This incident took place in the year 1433, 39 Sakabda or AD 1517. तो रघुनाथ दास गोस्वामी हालांकि गृहस्थ थे पहले, बाद में फिर संन्यास ले लिए, गृहस्थ थे, लेकिन उनको अपनी पत्नी और अपने जो भी ऐश्वर्य था, संपत्ति थी, उसमें कोई आसक्ति नहीं थी। और बारंबार वो घर छोड़ करके भाग जाते थे चैतन्य महाप्रभु के को ज्वाइन करने के लिए। तो उनके पिताजी और अंकल, चाचा मिल करके उनको देखने के लिए, उनको रोकने के लिए 12 सिक्योरिटी गार्ड्स लगा के रखे। लेकिन फिर भी फाइनली वो किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं और निकल जाते हैं और जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ले लेते हैं। ये जो घटना घटित हुई थी, ये 1517, यानी रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म 1494 में हुआ और 1517, यानी मात्र जब 23 साल के थे, 23 years old, 23 साल की उम्र में ही वो फाइनली मैनेज कर लिए, घर से छुटकारा प्राप्त करके फुल टाइम चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन कर लेते हैं। यानी हो सकता है 2 4 5 6 साल साल पहले ही विवाह हुआ होगा। तो यानी ज्यादा लंबी उम्र भी नहीं हुई है, क्वाइट अ यंग बॉय, 23 years old, और वो ज्वाइन कर लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को। तो रघुनाथ दास गोस्वामी compiled 3 books named स्तवमाला और स्तवावली, दान चरित एंड मुक्ताचरित। रघुनाथ दास गोस्वामी 3 किताबें लिखते हैं। एक का नाम है स्तवमाला या स्तवावली, एक है दान चरित और दूसरा मुक्ताचरित। He lived a long time residing for the most of his life at राधा कुंड। तो ज्यादातर समय जीवन में वो वृंदावन में रहे, राधा कुंड में, क्योंकि 1517 को वो तो गए जगन्नाथपुरी,
और श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। जब उनका एज था 23, चैतन्य महाप्रभु का एज ऑलमोस्ट 35 के आसपास। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है उसके पश्चात 10 से 12 साल और रहे, उसके बाद वो चले गए धराधाम को छोड़ के। तो उसके पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी फिर जगन्नाथपुरी छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं वृंदावन। वृंदावन में जाके फिर रहते हैं, निवास करते हैं। और वहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा कठिन तपस्या में जीवन व्यतीत करते हैं। 3 दिन में मात्र एक बार खाते नहीं थे, पीते थे, बस छाछ पीते थे थोड़ा सा। और चौबीसों घंटे भगवान का नाम जप, भगवान का कथा करते थे, नाम जप करते थे। और इस प्रकार से तीन, और मानस स्मरण, मानस पूजा करते थे समाधि में। इस प्रकार से जीवन व्यतीत किए। तो अ, जो है राधा कुंड के पास उनका आज भी है समाधि में, वहीं पर रहा करते थे। द प्लेस वेयर रघुनाथ दास गोस्वामी परफॉर्म्ड हिज डिवोशनल सर्विस स्टिल exists by Radha Kund. He almost completely gave up eating, and therefore he was very skinny and weak health. तो राधा कुंड में आज भी वो स्थान है जहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे और भजन करते थे। आप अगर परिक्रमा करने जाएंगे गोवर्धन, तो जब राधा कुंड में पहुंचते हैं, तो राधा कुंड में जब के पास से हम प्रवेश करते थे, एक वो स्थान है जहाँ पे निरंतर भजन चलता रहता है। और वहाँ पे समाधि मंदिर है, भजन कुटीर भी है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी लगभग पूर्ण रूप से खाना पीना सोना त्याग चुके थे। 2 3 3 दिन में एक बार थोड़ा सा छाछ पीते थे बस। तो ये पूरी तरह से खाना पीना त्याग देने के कारण वो बहुत ही दुबले पतले दिखते थे। बहुत ही दुबले पतले और वीक हेल्थ, कमजोर स्वास्थ्य के दिखते थे। लेकिन थे नहीं कमजोर स्वास्थ्य, बाहरी रूप से बस ऐसे दिखते थे। His only concern was to chant the holy name of the Lord. उनका एकमात्र उद्देश्य रहता था कि कैसे मैं हर क्षण भगवान के नाम का जप करूं। तो डेली 128 माला जप करते थे। 3 घंटा गौर कथा करते थे, चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाते थे वृंदावन में जो भी वैष्णव होते थे। और 3 घंटा लगभग राधा कृष्ण का मानस सेवा करते थे। और बाकी समय इस प्रकार से जप करते थे, हरि नाम जप करते थे। और भगवान को 1,000 बार प्रणाम करते थे, वैष्णवों को 2,000 बार प्रणाम करते थे। ये उनका डेली का ऐसा रूटीन होता था। So his only concern was to chant the holy name of the Lord. He gradually reduced his sleeping until he was almost not sleeping at all. बहुत कम सोते थे और धीरे धीरे अपने स्लीपिंग को पूरी तरह से त्याग दिए, लगभग सोना ही बंद कर दिए। 2 3 दिन में एक आध 1.5 घंटा सोते थे बस, ऐसी स्थिति थी। हाँ। दिन में नहीं, रात में भी 24 घंटे में मिला के 24 घंटे नहीं सोते थे, 48 घंटे नहीं सोते थे। फिर कभी 2 3 दिन में एक आध 1.5 घंटा ऐसे रेस्ट ले लिए। 2 3 दिन में ऐसे थोड़ा सा छाछ पी ली। दैट्स ऑल। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सर गोस्वामी के जीवन से कि कैसे जो भक्त होते हैं अपनी देहात बुद्धि को, जब पूरी तरह से देहात बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं, तो शारीरिक जो आवश्यकताएं होती है, बेयर नेसेसिटीज, उसके भी परे चले जाते हैं। तो ये जो कार्य है ये हम इमिटेट नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते। ये आध्यात्मिक प्रगति करने से स्वतः ही ये होता है। इसको कोई आर्टिफिशियली करेगा तो उसका जो डैमेज हो जाएगा, उसका शरीर खराब हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगा, और वो फिर फोकस नहीं कर पाएगा। तो आर्टिफिशियली इसको नहीं करना है, लेकिन हमको प्रेरणा लेना है। रिसर्ट गोस्वामी के एग्जाम्पल से कम ये हमको पता चलता है कि जीवन यापन करने के लिए खाना पीने सोने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आत्मा को खाने पीने सोने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसके लिए उस देहात बुद्धि की स्थिति से ऊपर उठना पड़ेगा, शारीरिक चेतना से मुक्त होना पड़ेगा पूरी तरीके से। जो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचते हैं, तो वो ये कार्य कर सकते हैं। और हम जितनी मात्रा में देहात बुद्धि से ऊपर उठेंगे, उतनी मात्रा में हम भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, हम पूरी तरह से ईटिंग स्लीपिंग नहीं त्याग सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी हमको रिकमेंड किए हैं बैलेंस्ड लाइफ। ये कम से कम दिन में 6 घंटा सोना चाहिए। 6 घंटा सो के 6 घंटा, 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज मोर देन सफिशिएंट बोला जाता है। और खाने के लिए 2 बार 3 बार, जितना जितना जरूरत है उतना खाना चाहिए। पूरा गले तक भर के नहीं खाना चाहिए, या पेट भर के भी नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार
हमारे पेट में जितनी जगह होती है उसका 50% ही सॉलिड फूड होना चाहिए, 25% वाटर होना चाहिए, 25% खाली रहना चाहिए, तब ये मशीन अच्छे से काम करेगी। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मिक्सर होता है ना, मिक्सर, मिक्सर को अगर आप गले तक पूरा भर देंगे तो वो अंदर से बस घुर्र घुर्र करेगा वो घूमता रहेगा, वो उसको पीसेगा नहीं जो आप डालेंगे। तो आपको मिक्सर को ऊपर से थोड़ा खाली करके रखना पड़ता है और फिर थोड़ा पानी डालना पड़ता है, थोड़ा पानी और 60-70% सॉलिड सब्सटेंस, फिर थोड़ा पानी और थोड़ा एयर के लिए खाली रहना चाहिए। तो मिक्सर चलाएंगे तो अच्छे से पीस जाता है। उसी प्रकार से बहुत ही शरीर भी ऐसे ही है, पेट भी ऐसे ही है। ये नहीं कि चलो आन दो भाई, अभी तो खाली है पूरा, पेट भर गया उसके बाद ये तो ये नाली खाली है ना गले तक, इसको कौन भरेगा, इसको भी भरो। तो ऐसे लोग फिर बहुत, हाँ, हमने देखा है कभी कभी कुछ लोग ऐसा इतना खा लेते, इतना खा लेते हैं कि वो खाने के बाद बैठे रहते तो उठ नहीं पाते हैं, उनको फिर उठाने के लिए दो दो व्यक्ति लगता है, दो व्यक्ति उसको उठा के लेके जाते हैं और किसी तरह से प्रसादा मॉल से उठ के लेके जाएगा तो फिर जाके सीधे ऐसा सोएगा कि 3-4 घंटे फिर उठता ही नहीं। तो इसलिए ये अननेसेसरी है। इसलिए जीवा को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जिह्वा, जिह्वा उदर उपस्थ, ये तीनों एक लाइन में है। तो जिह्वा को जो नियंत्रित नहीं कर पाएगा उसका उदर यानी पेट नियंत्रित नहीं होगा, तो पेट निकल आएगा। और पेट के नीचे जो उपस्थ है उसे उसके वेग को सहन नहीं कर पाएगा। तो और इस तरह से उसका जो स्पिरिचुअल लाइफ आध्यात्मिक जीवन है पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। तो जीवा को नियंत्रित करना है बहुत महत्वपूर्ण है। जीवा नियंत्रित हो सकती है आर्टिफिशियली, खाना पीना बंद करने से नियंत्रित नहीं होती है जीवा। जीवा नियंत्रित होती है जब कोई भगवान कृष्ण को अर्पित किया हुआ केवल प्रसाद को ग्रहण करेगा तो धीरे धीरे जीवा नियंत्रित हो जाती है। हाँ, सबसे पहली बात तो जो अनावश्यक चीजें हैं, वो नहीं खाना चाहिए। हाँ, जो पाप वाली चीजें होती हैं, नॉनवेज हो गया और प्याज लहसुन चाय कॉफी, ये सारी चीजें नहीं खाना चाहिए। केवल वही जो सात्विक आहार है उसको भगवान कृष्ण को भोग लगा के खाना चाहिए। तो धीरे धीरे जब ये कोई प्रैक्टिस करता है और साथ में हरिनाम जप करता है तो धीरे धीरे फिर उसका जो ईटिंग है वो भी कम होता जाता है और वो एनर्जेटिक रहेगा, जितना जरूरत है उतना ही फिर खाता है। So it is said that his eyes were always full of tears. When Srinivas Acharya went to see Raghunath Das Goswami, the Goswami blessed him by embracing him. Srinivas Acharya requested his blessings for preaching in Bengal and Sri Raghunath Das Goswami granted them. So ये बोला जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी को कोई भी जब भी देखता था तो उनकी आंखों में हमेशा, उनकी आंखें में नमी रहती थी, गीली रहती थी, हमेशा आंखों से आंसू निकलते रहते थे भगवान कृष्ण के प्रेम के कारण। हाँ। इस तरह प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं कि प्रभुपाद जी भी मोस्ट ऑफ द टाइम हिज आईज वर ऑलवेज मॉइस्ट, नमी रहते थे, नम रहते थे आंखें, बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण आंखें हमेशा गीली रहती। श्रीनिवास आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गए थे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनको आलिंगन करते हैं और श्रीनिवास आचार्य उनसे बंगाल में प्रचार करने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और वो उनको आशीर्वाद देते हैं। So in Gaur Ganodesh's Deepika, it is stated that Srila Raghunath Das Goswami was formerly the gopi named Rasamanjari. Sometimes it is said that he was Rati Manjari. So गौर गणोदेश दीपिका में वर्णन है कि रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्ण लीला में एक गोपी हुए, उनका नाम था रस मंजरी। रस मंजरी गोपी ही चैतन्य महाप्रभु की लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी बन के आती। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की 46 ब्रांच है, 46वीं शाखा। ये जितने भी आचार्यों का या महान शुद्ध भक्तों का वर्णन यहाँ पे आ रहा है ये बहुत ही शॉर्ट में वर्णन कर रहे हैं। हाँ, प्रपंच तात्पर्य में कुछ कुछ वर्णन कर रहे हैं, इनका विस्तार से आगे आएगा वर्णन अंत्य लीला, मध्य लीला में और अंत्य लीला में और वर्णन सुनेंगे। प्रभु समर्पिला तारे स्वरूपे रहाते, प्रभु गुप्त सेवा कैले, कैला स्वरूपे रसाथे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हवाले करते हैं, यानी उनके टेक केयर में भेजते हैं।
When Raghunath Das Goswami approached Sri Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri, जगन्नाथपुरी जब जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास रघुनाथ दास गोस्वामी एट द एज ऑफ 23 years, the Lord entrusted him to the care of Sarup Damodar, his secretary. Thus they both engaged in the confidential service of the Lord. रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को जब आश्रय लिए तो चैतन्य महाप्रभु अपने सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंडर में उनको रखते हैं। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को कई बार स्वरूपेर रघु भी बोला जाता है। स्वरूपेर रघु यानी स्वरूप का रघु। और फिर दोनों मिल करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कॉन्फिडेंशियल सर्विस सेवा में लगते हैं। दिस कॉन्फिडेंशियल सर्विस वाज द पर्सनल केयर ऑफ द लॉर्ड। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, चैतन्य महाप्रभु को पर्सनल केयर करते थे। और जैसे स्वरूप दामोदर एक्टिंग एज ए सेक्रेटरी अटेंडेड द लॉर्ड्स बेथ, मील्स, रेस्ट एंड मसाज एंड रघुनाथ दास असिस्टेड। जब रघुनाथ दास आए तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के असिस्टेंट बन गए। और चैतन्य महाप्रभु के जो सेवा होती थी, चैतन्य महाप्रभु के नहाने के लिए पानी अरेंज करना, उनका प्रसाद, उनको रेस्ट मसाज करना, तो ये सब स्वरूप दामोदर करते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी उनके साथ मिल करके उनको सहायता करते थे, असिस्ट करते थे। इन इफेक्ट रघुनाथ दास गोस्वामी एक्टेड एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द लॉर्ड। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट सेक्रेटरी बन गए जगन्नाथपुरी। षोडश वत्सर कैला अंतरंग सेवन, स्वरूपेरा अंतर्धाने आयला वृंदावन। He rendered confidential service to the Lord for 16 years at Jagannath Puri. And after the disappearance of both the Lord and Swarup Damodar, he left Jagannath Puri and went to Vrindavan. तो रघुनाथ दास गोस्वामी को सौभाग्य मिला श्री चैतन्य महाप्रभु का 16 वर्षों तक उनका पर्सनल सेवा की है जगन्नाथपुरी में। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अप्रकट होने के बाद वो फिर वृंदावन आ जाते हैं। यानी 23 साल की उम्र में ज्वाइन किए थे आश्रम, ऐसा बोल सकते हैं। और लगभग 39-40 साल की उम्र तक वो चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट बन के, असिस्टेंट सेक्रेटरी बन के सेवा की। फिर 40 साल, 39-40 साल की उम्र में फिर वो रिटायर, फिर वहां से आ जाते हैं वृंदावन में। फिर बाकी पूरा अंतिम समय तक वृंदावन में रहते हैं, राधा कुंड के पास। और वृंदावन पहुंच के, राधा कुंड में पहुंच के बड़ी दिव्य तपस्या, कठोर तपस्या करते हैं। ये फॉरगॉट ऑल ईटिंग, स्लीपिंग, एवरीथिंग, एंड 24 आवर, 24 घंटे कृष्ण नाम जप करना, कृष्ण कथा करना, गौर कथा करना, और भगवान का मानस सेवा करना और प्रणाम करना, ये सब में लगे हुए हैं पूरी तरीके से। वृंदावन ने दुई भाई चरण देखिया, गोवर्धन ने त्यजी देह रघुपात करिया। Srila Raghunath Das Goswami intended to go to Vrindavan to see the lotus feet of Rupa and Sanatan and then give up his life by jumping from Govardhan Hill. तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने दुखी थे जब श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हो गए, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं वृंदावन जाऊंगा और रूप सनातन गोस्वामी के चरण कमलों का दर्शन करने के पश्चात गोवर्धन पर्वत से जंप करके मैं सुसाइड कर लूंगा। इस विचार से वो गए थे। So jumping from the top of Govardhan Hill is a system of suicide especially performed by saintly persons. प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस संसार में लोग सुसाइड करते हैं बिल्डिंग से जंप करके, फांसी लगा करके, पॉइजन खा के, है ना, ऐसे ऐसे सुसाइड करते हैं। जब सेंटली पर्सन, कोई साधु व्यक्ति होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, अगर उनको सुसाइड करना होता है तो वृंदावन में जाते हैं, गोवर्धन पर्वत पे चोटी से कूद के सुसाइड करते हैं। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल। भक्तों का सुसाइड करना भी ट्रांसेंडेंटल। तो भक्त लोग सुसाइड कोई भी सुसाइड करता है तो फ्रस्ट्रेशन के कारण करता है। तो जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो सुसाइड करते हैं अपने फ्रस्ट्रेशन के कारण। खुद का दुख मिलता है जब उनको, इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, जब उनको फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन मान के भक्त लोग सुसाइड करते हैं, या अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड हो नहीं पाता है, अटेम्प्ट करते हैं भगवान के विरह को सहन नहीं कर पाने के कारण। तो यहाँ पे गोपाल जी लिख रहे हैं, जंपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ गोवर्धन हिल इज अ सिस्टम ऑफ सुसाइड स्पेशली परफॉर्म बाय सेंटली पर्सन्स।
After the disappearance of Lord Chaitanya and Swarup Damodar, Raghunath Das Goswami keenly felt separation from these two exalted personalities and therefore decided to give up his life by jumping from Govardhan Hill in Vrindavan. Before doing so, however, he wanted to see the lotus feet of Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami. तो रघुनाथ दास गोस्वामी 16 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु व स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बड़े करीब रहे। तब वो दोनों जब प्रकट हो गए तो इस विरह को उनके विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। इसलिए वो डिसाइड किए कि वो गोवर्धन पर्वत से जंप करके सुसाइड कर लेंगे, लेकिन उसके पहले वो श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के चरण कमलों का दर्शन करना चाहते। एत निश्चय करी आइल वृंदावने, आशी रूप सनातनेर बंदिल चरणे। तो ये निश्चय करके वो वृंदावन आते हैं। और वृंदावन आकर के श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के चरण कमलों में वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। तबे दुई भाई तारे मरिते ना दिला, निज तृतीय भाई करी निकटे राखिला। तब ये दोनों भाई श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनको मरने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, बोलते हैं यू कैन नॉट लीव योर बॉडी। दे एक्सेप्टेड हिम एज देयर थर्ड ब्रदर एंड केप्ट हिम देयर इन देयर कंपनी। वो रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने तीसरे छोटे भाई के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और अपने संग में उनको रखते हैं और उनको मना कर देते हैं आप सुसाइड नहीं कर सकते। क्यों, क्या कारण है? मेन कारण एक ये है क्योंकि आप श्री चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बड़े अंतरंग पार्षद हुए। 16 वर्षों तक आप श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे हो जगन्नाथपुरी में। हाँ, तो जगन्नाथपुरी में 16 वर्षों तक महाप्रभु का संग आपने प्राप्त किया है। तो आपने बहुत सारे जो है अंतरंग लीलाओं का दर्शन किया है, महाप्रभु किस प्रकार से लीलाएं की हैं, किस प्रकार से भाव प्रकट किए हैं। और स्वरूप दामोदर भी थे साथ में, तो उनके द्वारा आपने उन लीलाओं को आपने समझा भी है, जाना भी है। इसलिए आपका जिम्मेदारी है, आप ऐसे शरीर नहीं छोड़ सकते हैं। आप तो खजाना है, गौर कथा के खजाना है। इसलिए वो लोग रिक्वेस्ट करेंगे और सारे वृंदावन वासी कि आप डेली श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा करें। तब वो केवल इस रिक्वेस्ट पे फिर शरीर छोड़ना का जो प्लान है उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। इसी प्रकार से जैसे पहले के समय में जो सती स्त्रियां होती थी, पत्नियां होती थी, तो अपने पति के मृत्यु पे वो शरीर नहीं धारण कर पाती थी तो पति के साथ ही सती हो जाती थी। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं होता था, वॉलेंटरली। वो विरह को सहन नहीं कर पाती थी इसलिए वो भी शरीर छोड़ देती। तो इसी प्रकार से बताया गया कि शिष्य गुरु के ना रहने पे शिष्य जो है विरह में वो शरीर छोड़ देना चाहिए, लेकिन केवल एक कारण से रह सकता है, अगर गुरु का मिशन है कुछ। तो यहाँ पे मिशन को पूरा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन था पृथ्वी त्याग चैतन्य नगर आती सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम, मेरे नाम की मेरी ख्याति पूरे पृथ्वी में फैलेगी। तो कैसे फैलेगी जब उनका कोई बहुत ही अंतरंग पार्षद है जो उनकी लीलाओं को देखा है, जाना है, तो वो जब तक प्रचार नहीं करेगा तो कैसे फैलेगा। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवित रहना बहुत महत्वपूर्ण था। श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इस बात को रियलाइज की और इसलिए उन्होंने उनको इमीडिएटली मना कर दिया कि आप शरीर नहीं छोड़ सकते हैं, आपको जीवित रहना पड़ेगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ आपने जो समय व्यतीत किया है 16 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहते हुए, वो आपको सबको बताना है। इस प्रकार से फिर वो आइडिया को त्याग देते हैं और वो जीवित रहते हैं। हरे कृष्ण। तो इसी के साथ एक विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए, प्रभु हरे जी, कृष्ण।